नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। नमस्कार, मैं मोहम्मद आलिम मुरादाबाद से भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान को लेकर के मुरादाबाद में हूँ। इस टाइम पर मौजूद और मेरे साथ हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जिससे मैं जानना चाहता हूं कि मोदी, मुल्क, मुसलमान को लेकर के 2024 में क्या सोचता है मुसलमान। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आप लेके आए हैं, मोदी, मुल्क और मुसलमान। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के बारे में जो सोचा सियासी एतबार से, वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सोचा था। पहली बात तो ये कि आज तक हर पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, लेकिन सूफीज़म को किसी ने नहीं समझा। सूफीज़म को अगर समझा और सूफी संवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाया तो ये मोदी जी की पहल थी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देश जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे चेहरे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे, आपको मालूम है कि मैंने भारतीय सूफी फाउंडेशन के बैनर से और सूफी इस्लामिक बोर्ड के बैनर से एक आवाज़ उठाई थी और पीएफआई को बैन करने की मांग की थी, इस कट्टरपंथी संगठनों को जो देश को नुकसान पहुंचा रहा था और देश के खिलाफ साजिशें रच रहा था। देश की सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उसे बैन किया। ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को आज तक किसी ने बैन नहीं किया था। आज भी हमारी लड़ाई जो चल रही है वो उन संगठनों के खिलाफ चल रही है, इस्लाम के, जो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और देश के मुसलमानों को ग़ज़्बा हिंद जैसे टॉपिक देकर और जिहाद जैसे टॉपिक देकर मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करके उनको कानून उनके हाथ में देके उन पर झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। उससे अगर कोई पार्टी बाहर ला रही है और सूफीज़म का प्रचार कर रही है तो वो कर रही है सिर्फ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। माना जाता है, एक छवि आती है, लोगों के सब कहना है कि अगर बीजेपी आ गई है या मोदी जी आ गए तो उसमें मुसलमानों को खतरा दिखाते हैं। क्या उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सन 80 का फसाद मुरादाबाद में हुआ, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, किसकी हुकूमत थी? तब तो मोदी जी की हुकूमत नहीं थी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो फसाद हुआ, मुसलमान मारे गए, मुरादाबाद के दंगे में जो मुसलमान मारे गए, उस वक्त तो मोदी जी की हुकूमत नहीं थी। आज तक तमाम सियासी पार्टियों ने एक ही काम किया है मुसलमानों को धोखा देकर, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नाम से मुसलमानों को डराया है। एक बात बताइए, मुसलमानों का नेता
इंदिरा गांधी हो सकती हैं, राजीव गांधी हो सकते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका हो सकती हैं, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव हो सकते हैं, ममता हो सकती है, माया हो सकती हैं। मोदी जी क्यों नहीं हो सकते, जो कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। अब मुसलमानों की आंखें खुल रही हैं और खुल चुकी हैं, और आप इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में देखिएगा कि सूफी समुदाय के और जो बिल्कुल साफ जहन के मुसलमान हैं वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मोदी जी के साथ जाएंगे। हमारा प्रोग्राम चलता है मोदी मुल्क और मुसलमान, उस पे आपका क्या कहना है कि मुरादाबाद की जनता क्या मानती है मोदी मुल्क मुसलमान के 2024 इलेक्शन में? देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से ऐसे माहौल में देश को संभाला है कि देश का क्या हश्र था, क्या हाल था देश का। सबसे पहले हम लोगों ने धारा 370 कश्मीर से ख़त्म करके कश्मीरियों को कितनी बड़ी सहूलियत दी, ये पूरे देश ने देखा। 3 तलाक का मुद्दा, जो महिलाएं हमारी पाबंद थी, परेशान थी, दिक्कत थी, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा मुद्दा 3 तलाक का, महिलाओं को उनको सहूलियत दी, उनको आधार दिया और उनको जो चाहिए था आधार वो मिला। तो दूसरी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है पूरे देश के अंदर, किसी देश का ना किसी एक धर्म का नाम लेकर नहीं चला रही, पूरे देश में सभी धर्मों को लाभ मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें मुसलमानों को, जिस गरीब के घर पे छत नहीं थी ज़्यादातर, उस गरीब को मोदी जी ने छत दी है। आयुष्मान कार्ड था, 5 लाख का इलाज, जो हमारा गरीब मजदूर पैसे के लिए तरसता था और अस्पताल तक नहीं पहुंचता था और कोई उसे गरीब उधार नहीं देता था। आज सरकार ने 5 लाख रुपए का लाभ देकर उसे कितना बड़ा फायदा दिया कि 5 लाख का इलाज करा के वो अपनी जान बचा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी दमखम के साथ चुनावी तैयारी में है। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुसलमानों के प्रति सोच की बात की जाए तो उसी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को जानने के लिए हम देवरिया जनपद के नौलपुर चौराहे पे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अली असगर अंसारी। किस तरह से आप देखते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, उनका काम भी अच्छा है। हर तरह से मतलब जो भी योजनाएं आती हैं सबको लाभ मिलता है एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या लगता है कि पिछली 10 सालों से जो भी नीतियाँ आई हैं, जो भी योजनाएं आई हैं, उसका पूरा लाभ मुसलमानों को मिला है? मिला है, सब मिला है। जो सड़क बने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसका कितना लाभ मुसलमानों को मिला? जैसे पर्सनली मुसलमानों को नहीं मिला है, सार्वजनिक तौर से सबको लाभ मिला है, हिंदू मुस्लिम सभी को। जो भी योजनाएं आई पिछले 10 वर्षों में आई हैं, हाँ, तो मुसलमानों को कितना लाभ उससे प्राप्त हुआ है? 60% लाभ हुआ है। जो भी सड़क की योजना थी या पीएम आवास की योजना थी, ये मुसलमानों तक कितनी पहुंच पाई है अभी तक? हिंदू मुसलमान सबको लाभ मिला है, इसी थोड़ी बात है, बराबर लाभ मिला है। इसमें तो जात बिरादरी नहीं थी लाभ वाला में, जैसे कि राशन, चाहे ये किसानों को 2-2 हज़ार जो मिल रहा था, उसमें तो जात बिरादरी नहीं थी, सबको बराबर देख रहे थे मोदी जी। मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक से देखा जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो राजनीति है, कोई खास उसमें नहीं है ना। अपना अपना पार्टी लुभावना देती है। क्या आप मोदी जी को देखते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है और हिंदुस्तान को लेके चल रहे हैं, और सारे जो भी है काम उनका, सड़क भी अच्छा है और सड़क बनाना, जो गरीबों को रोजगार देना और आवास देना, ये राशन भी है, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई और नहीं है। मतलब हर चीज़ में बढ़िया, सबका योगदान है, हिंदू मुस्लिम सबका योगदान है, उसमें तो योगदान सबका देना ही है। और आने वाले 10 सालों में जो मोदी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है कि जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थी, उसका पूरा लाभ मुसलमानों को मिला है? ये बिल्कुल मिला है, सबको मिल रहा है। राजनीति नजरिए से देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा है इशू, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लाभ तो सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी, उसमें मुसलमानों को काफी आवास मिला, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आवास तो मिला है, आवास मिला है, हिंदू को भी मिला, मुस्लिम को भी मिला है, सबको मिला है, आवास बात नहीं है, सबको आवास मिला और सबको मिलना भी चाहिए। सरकार अच्छी है, काम अच्छा हुआ, इसमें कोई तो राय नहीं। मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक की राजनीति से जोड़ के देखा जाता है, इस पे क्या कहेंगे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों को वोट बैंक नहीं देखना चाहिए। ये अच्छी सरकार है और सबको देखना चाहिए, वोट इनको देना चाहिए मोदी जी को, और आने वाले 5 साल में इनको फिर एक बार और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए हमारे हिसाब से। किस तरह से आप मोदी जी को देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो ये कार्यकाल है बहुत बढ़िया है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ टाउन एरिया मझौली है, चाहे टाउन एरिया लार है, चाहे टाउन एरिया सलेमपुर है। यहाँ पे मान लीजिए कि टाउन एरिया मझौली में 70% आवास दिया गया है। टाउन एरिया लार में इस कार्यकाल में 90% आवास दिया गया है। और आप अपने अपने सलेमपुर में चले जाइए तो यहाँ पे 60% आवास दिया गया है, 60 से 70%। क्या लगता है आपको कि पिछले 10 वर्षों में जो भी योजनाएं आई हैं उसका लाभ मुसलमानों को पूरा मिला है? बेहतर मिला है, पूरा तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी मान लीजिए कि लाभ तो बहुत मिला है। मान लीजिए कि गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना हर महिलाओं को मिला है। उसके बाद से आप चले जाइए ये किसान निधि योजना, इसमें भी मुसलमान बहुत ज़्यादा ही लाभ उठाए हैं, और मुसलमान ही नहीं सबको लाभ मिला है इसमें। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को 50% तक घर बना के सरकार ने दिया है। इस पर क्या कहें? हाँ, ये बात सही है। मान लीजिए कि लार में चले जाएंगे तो लार में ज़्यादातर से मुस्लिम ही आबादी है, तो वहाँ पे ज़्यादातर से जितना भी आवास मिला है मुस्लिम को ही मिला है। मझौली में चले जाइए, मझौली में भी आपको मुस्लिम को आवास मिला है। 50% तक आवास आपको 50 क्या 60% तक लार में मिला है। अगर बात की जाए सड़क और बिजली की, तो उस पर क्या लगता है कि मतलब कितना विकास हुआ है? बिजली पे तो समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से 90% विकास हुआ है, क्योंकि मान लीजिए कि यही पहले की जो सरकारें थी, हमें आज भी याद है कि दिन में 5 घंटा बिजली मिलता था।